सीएम योगी ने अपराधियों को ठोका कसकर है। पहला नियम ही यही है कि नियम में रहिए। अपराधियों को जातिवाद के शब्द में शरण मिल रहा है। क्या अखिलेश यादव कट्टरपंथी मुसलमानों को पाल रहे हैं? एनकाउंटर एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में और कुछ आए ना आए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा जरूर आ जाता होगा। वजह ये कि बाबा की पुलिस ने अपराधियों को ठोका कसकर है। बाबा ने यह दिखाया है कि गुरु आप कायदे में रहिए, अगर नहीं रहे तो रखने के लिए हम खड़े हैं। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, जहां का पहला नियम ही यही है कि नियम में रहिए। लेकिन दूसरी तरफ बैठे हैं अखिलेश यादव, जिन्हें वो लोग अपना मसीहा मानते हैं, जिनके मंसूबे गलत हैं। अखिलेश यादव उनके लिए दिन रात एक किए हुए हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। यूपी पुलिस प्रदेश के मुखिया के हिसाब से चल रही है और राज्य में उस सभी गंदगी को साफ करने में पूरी तरीके से लगी हुई है जो दंगा फैलाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहां रुकने वाले? जैसे ही किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है, साहब आ जाते हैं और दे देते हैं अपराधियों को जातिवाद के शब्द में शरण और खड़े हो जाते हैं उनके मसीहा बनकर। अगर आप देखेंगे पिछले रिकॉर्ड्स को, तो शायद ही कोई ऐसा एनकाउंटर होगा जहां पर अखिलेश यादव ने हिंदू मुस्लिम ना किया हो और अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकी हो। गौर करिए कि एक कोई भी ऐसा बदमाश जो मुसलमान था, जिसको सजा मिली हो, जिसका एनकाउंटर हुआ हो, और अखिलेश यादव ना तिल मिलाए हो, शायद नहीं। और ऐसे ना जाने कितने और अनगिनत, या यूं कहें कि सभी मुस्लिम के मामलों में अखिलेश यादव अपनी राजनीति की रोटी सेक ही लेते हैं और खुद को मुसलमानों का अब्बा बता देते हैं, योगी सरकार को दुश्मन बता देते हैं। तो ये हुई जातिवाद पर राजनीति की बात। अब चलिए गौर करते हैं कुछ ऐसे मामलों पर जिनके सगे अब्बा तो कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मुसलमानों के अब्बा कहे जाने वाले अखिलेश यादव जरूर बोलते हैं। अभी हालिया में संभल में चौकी पर इरफान की तबीयत सही नहीं होने से मौत हो गई। गौर करिएगा कि मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई, लेकिन मुसलमानों के ठेकेदार कहे जाने वाले तुरंत ठेका योगी सरकार पर फोड़ दिए, योगी सरकार की पुलिस पर, और नाम दे दिया हिरासत में मौत का और कह दिया कि नहीं थम रहा है ये सिलसिला। इससे पहले आपको याद होगा कानपुर एनकाउंटर, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर। अब्बा वहां भी बोले थे और बोले ही नहीं थे, ये सर्टिफिकेट भी दिए थे। पूर्वांचल का मुखिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को जब उनकी मौत जेल में हो गई, तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार और पुलिस पर वहां भी सवाल खड़ा किया था। अतीक अहमद को जब गोली लगी, सवाल वहां भी हुए। ऐसे न जाने कितने मामले मुसलमानों के, जिनको सजा देने पर अखिलेश यादव को दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन वही अगर किसी हिंदू को सजा दी जाती है, उसका एनकाउंटर होता है, तो अखिलेश यादव उतना नहीं बोलते हैं जितना तिलमिलाहट उनको मुसलमानों को सजा देने में होती है। कोई मुसलमान कहीं दंगा फैला रहा है, जब उस पर सवाल किया जाता है तो सपा सुप्रीमो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की फिजा में सवाल यही है कि कुर्सी के लिए क्या उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को नेतागिरी की कुर्सी पर बैठा देंगे? क्या राजनीति में सिर्फ जाति की रणनीति होगी? आखिर महज कुर्सी के लिए अखिलेश यादव कट्टरपंथी मुसलमानों को क्यों पाल रहे हैं? ये सारे अहम सवाल हैं जिसकी जनता को जवाब का इंतजार है। बीते दिनों संभल में जो कुछ हुआ, उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना सही है? ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। इसके साथ ही दंगाइयों के सबसे बड़े हमदर्द अखिलेश यादव क्यों बन रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, या आप हमें कमेंट करके बताइए। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।